हाँ जी, बिल C-12 की एक बहुत ही मेजर अपडेट आई है। मार्च 12 को जो है बिल सेनेट कमेटी ने पास करके अब हाउस ऑफ कॉमन में दोबारा भेज दिया है। सिर्फ़ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ़ 2 अमेंडमेंट्स हैं जो वो इंट्रोड्यूस करी हैं बिल में। तो वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले क्या-क्या है। सबसे पहले उन्होंने एक डाला है सनसेट क्लॉज़, जो कि 5 साल का डाला है। बेसिकली जब रॉयल असेंट मिल जाएगा बिल को, उसके बाद 5 साल के बाद वो दोबारा रिव्यू करेंगे, वेदर ये वाला लॉ इफ़ेक्टिव था या फिर पार्शियल तो नहीं था, फेयरनेस में चल रहा था। अगर वो सब कुछ ठीक रहेगा, वो लॉ कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ दे कुड फिनिश दिस लॉ। सेकंड उन्होंने डाला है पार्लियामेंट ओवरसाइट का। सो बेसिकली उसमें ये डाला है कि इस बिल का जो सारा डेटा है वो कलेक्ट होगा टू अंडरस्टैंड कि ये फेयरनेस दे रहा है टू ऑल द रेफ्यूजी क्लेमेंट्स या फिर नहीं। सो दैट इज़ द ओनली 2 मेजर अमेंडमेंट्स व्हिच दे हैव डन इन द बिल। और अब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में चले गया है। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में दोबारा वोटिंग होगी विद द मेंबर्स। अगर सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इसको यस कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जो बिल है वो रॉयल असेंट के लिए चले जाएगा लॉ बनने के लिए। अगर नो कर देते हैं देन अगेन द सिस्टम और द प्रोसेस कंटिन्यूज। फिर उसके बाद जो वो अमेंडमेंट्स देंगे फिर वो सेनेट में जाएंगी एंड दोनों हाउस को बेसिकली हर चीज पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर वो बिल बनेगा। सो आई डोंट थिंक वी हैव मच ऑफ अ टाइम बिफोर दिस बिल बिकम्स अ लॉ। तो फिर जो भी बंदा अभी के लिए अपना रेफ्यूजी केस लगाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। अपना रेफ्यूजी लगा लो, बिकॉज जो भी लोग जून 2020 के बाद कनाडा में एंटर हुए हैं उनके पास सिर्फ एक ही साल होगा टू अप्लाई फॉर द रेफ्यूजी केस। अगर उससे ज्यादा टाइम, जो कि मेजोरिटी लोग हैं, हो चुका है, आप एलिजिबल नहीं होंगे रेफ्यूजी केस अप्लाई करने के लिए। आप प्रा के लिए एलिजिबल होंगे, विच इज प्री रिस्क रिमूवल असेसमेंट, और वो आपको सीबीएसए ऑफिसर उस इनिशिएट करके देता है। तो अगर आपको कोई भी अभी हेल्प की ज़रूरत है इन अप्लाइंग फॉर योर रेफ्यूजी केस, या फिर अगर कोई हेयरिंग में भी आपको हेल्प आउट चाहिए, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू मी, आई कैन असिस्ट यू। गुड लक।